ऑप्शन हम लोग यहाँ पे खरीद के रखेंगे। एंड में भी हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ पे 59,200 के नीचे का एक पुट ऑप्शन हम लोग बाइंग करके रखेंगे। मे भी दोनों में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सेम स्टॉप लॉस रहेगा, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ऊपर साइड में एंड 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस नीचे साइड में। ये हम लोग का प्लानिंग था कल के वीडियोज़ में, ठीक है। कल के दिन हम लोग इतना प्लान ऑफ एक्शन लिए थे कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा, एग्जैक्टली देखोगे आप फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट इसी रेंज के अंदर बना हुआ एग्जैक्टली देखोगे 11:30 के बाद एक मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि 10 बजे के बाद, ठीक है, 10 बजे के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग 60,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे एंड यहाँ पे 59,200 के नीचे का हम लोग पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। दोनों ऑप्शन खरीद के रखेंगे, 20-20 का स्टॉप लॉस होगा। जिधर एक मोमेंटम करना स्टार्ट किया, एक लेयर हमारा स्टॉप लॉस हंट होगा, दूसरा लेयर में एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग पैसा बन सकता है। एग्जैक्टली देखोगे आज के दिन आप लोग का बहुत अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 60,000 के ऊपर का हम लोगों ने जो कॉल कर दिया था उसमें 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट हुआ था एंड जो हमने पुट जो खरीदा था वो पुट पे देखोगे एक शार्प फॉल हुआ था। तो ये जो बजट फॉलिंग हुआ है, इसके बाद मार्केट क्या डिसाइड कर सकता है, मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, इसके पीछे एग्जैक्टली रूल एंड एजुकेशन क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग थोड़ा सा टॉपिकली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली जिस तरह से मार्केट यहाँ पे फॉलिंग किया है, आपको आई नो देखना चाहिए कि जिस तरह से यह मार्केट फॉलिंग किया है, 58,000 का जो पर्टिकुलर जोन एरिया है, देखो ये करंटली यहाँ से अगर सेलिंग पॉइंट देखें हम लोग तो 2000 प्लस यहाँ पे सेलिंग किया है, बट इमीडिएटली देखोगे सेलिंग करके फिर इमीडिएटली रिवर्स किया है। अगर 1000 पॉइंट अब मैं बोलूँ तो मिनिमम 10 मिनट के अंदर ये क्या हुआ है, 1000 पॉइंट का करेक्शन किया है एंड 1000 पॉइंट करेक्शन करने के बाद ये रिकवरी कर लिया ओनली सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इस बजट का मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर देखोगे एग्जैक्टली अगर डेल टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊंगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आएंगी किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली कल के दिन मैंने आपको यही बताया था कि कल के दिन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक बड़ा ग्रीन कैंडल, या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे एक रेड कैंडल, ठीक है। एग्जैक्टली देखोगे 200-500 के नीचे जैसे ही लिख रहा है, यहाँ पे 59,500 के नीचे जैसे ही पॉइंटर लिखना स्टार्ट किया, एक यहाँ पे एक शार्प फॉलिंग कर चुका है। तो अब क्या हम लोग का यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मंथली सिनेरियो में एक बाइंग मोमेंटम दिख रहा था, बट करंट स्टेज पे देखोगे जो मार्केट फॉलिंग किया, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो भी लोग मार्केट इस रेंज के अंदर वर्कआउट कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि ये मार्केट ब्रेकडाउन दिया, हमने यहाँ पे एंटर लेगा, अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करेगा तो फिर ये 23 ये अपने हाई को क्रॉस ओवर कर देगा, बट ये हाई को क्रॉस ओवर नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बजट का जो इंपैक्ट पड़ा वो निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो कल के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पे जो मोमेंटम आज के दिन हुआ है उसका मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ 25% भी अगर देखोगे तो 500-700 पॉइंट का एक करेक्शन मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मिनिमम 500 से 600 पॉइंट का एक करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो मोमेंटम हुआ ये तो बजट मोमेंटम था, बट जिस सिनेरियो पे मार्केट है यहाँ से आप देखोगे एग्जैक्टली जब ये मंथ क्लोज हो रहा था, इस मंथ से लेके यहाँ तक मंथ देखोगे एग्जैक्टली एक रेंज बाउंड मोमेंटम था। एंड रेंज बाउंड मोमेंटम है तो रेयर चांसेस है अगर ये ब्रेक डाउन किया है तो फिर ये टेक्निकल बेस पे एक अच्छा खासा यहाँ पे रेड कैंडल इंफॉर्मेशन करना चाहिए। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे डाउनफॉल के लिए एंड कौन सा लेवल पे हम लोग का बाइंग रहेगा, उसके पीछे का एग्जैक्टली रूल क्या होगा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। एग्जैक्टली हम लोग प्लान करेंगे इधर ये फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, फ्लैट ओपन होगा, वेट करना। अगर ये 59,600 59,800 अगर पर्टिकुलर इस जोन पे अगर स्टार्टिंग में अगर 1 आवर में चला जाता है तो फिर मार्केट को अवॉइड करना, ट्रेड मत करना, क्योंकि ये जनरली क्या करेगा तभी इस रेंज के अंदर फंसना स्टार्ट हो जाएगा। 59 का ये पर्टिकुलर जोन एरिया है और 58,000 का ये पर्टिकुलर जोन एरिया है, तो फिर मार्केट क्या होगा, अगर फर्स्ट 1 आवर में मार्केट ऊपर साइड चला जाता है तो फिर इसी रेंज के अंदर ये फंस जाएगा, फिर कुछ खास मोमेंटम नहीं होगा, तो हम लोग प्लान नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्ट लेवल कौन सा प्लानिंग होगा, एग्जैक्ट लेवल हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तो जनरली मैं आपको बोलूंगा कि इसके नीचे आप प्लान करना, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ से होता है 200 के नीचे आता है, यहाँ पे हम लोग एक बार फॉलिंग के लिए प्लान करेंगे, मिनिमम 400-500 पॉइंट पकड़ के रखना। ये 400-500 पॉइंट स्टिल आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, बाइंग करोगे, अगर यहाँ पे पुट बाइंग करोगे तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकते हैं। मैं आपको अवॉइड करूंगा, अगर डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखेगा। अगर ये मार्केट फिर ऊपर चला गया तो फिर रेयर चांसेस है कि ये अगर नीचे साइड भी आएगा तो फिर ये जो लो है इसको ये टेक आउट कर सकता है, तो एक ट्रेड फिर से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं हम लोग अगर गैप डाउन ओपन होता है एंड फर्स्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये रिवर्स कर देता है। अगर रिवर्स कर दिया फिर कुछ यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न देखने मिलता है, या मार्केट नीचे आया फिर ऊपर साइड जाने फिर से अगर लो ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ पे हम लोग एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस मिनिमम इसके प्रीवियस हाई लगाना। वो प्रीवियस हाई अगर यहाँ पे 50 रुपए पॉइंट का भी होता है तभी इनफ है। एक मार्केट अगर फॉलिंग किया तो एक्जैक्टली ये पर 57,800 57,600 ये पर्टिकुलर जोन एरिया पे स्टिल टारगेट देकर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक बार ये टेस्ट करने के लिए
आ सकता है प्राइस, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बिल्डअप हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग स्टिल समझ रहे होगे। निफ्टी में क्या प्लान होगा, निफ्टी भी देखोगे जनरली बहुत अच्छे लेवल पे है। एंड कल की वीडियो हिट द लाइक बटन ब्रदर, जितने लोग देखे हुए कल की वीडियो में क्लियर मैंने बोला था कि देखो बजट है, इधर ये एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड करेगा या ये एक अच्छा डाउनफॉल करेगा। एग्जैक्टली मैं इसी लेवल पे आपको डिस्कस कर रहा था कि यहाँ प्राइस ऊपर साइड ये है, मिनिमम देखोगे ये 200 का जो लेवल था 25-200 का लेवल, ये एक मेजर सपोर्ट लेवल था। एग्जैक्टली देखोगे यहाँ पे कल के दिन अगर परसों का मार्केट देखोगे इसी रेंज के ऊपर क्लोज किया था, ठीक है। आज देखोगे मार्केट ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया 400 के पास गया, 400 के पास देखोगे इमीडिएटली जैसे रिजल्ट का यहाँ पे अनाउंसमेंट खत्म होने वाला था, फिर मार्केट ने एक करेक्शन मोमेंटम किया। एंड अगर आप लोग लेवल्स बाय लेवल्स अगर फोकस कर रहे होगे तो 25-200 के नीचे हम लोग एक प्लान कर सकते थे। एग्जैक्टली एक मोमेंटम बिल्ड आउट क्रिएट किया था। क्या हो सकता है, कौन सा प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्टली अगर ये 800 के नीचे बना रहेगा तो हम लोग एंटर लेंगे, 800 के नीचे ये निगेटिव रहेगा। अगर 800 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। 25,000 का जो साइकोलॉजी नंबर है इसको ये रिटेस्ट करते हुए मार्केट दिख सकता है। बट अगर 800 के नीचे रहता है, 24,800 के नीचे अगर सर्वाइव करता है, प्राइस इस लेवल पे होल्ड करता है, तो फिर ये रेयर चांसेस है कि इस लो के नीचे में भी आप बोल सकते हो 24,500 का जो पर्टिकुलर जोन एरिया है इसको ये रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होगे एग्जैक्टली कौन सा प्लान करना। देखो बजट यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो बजट के बाद जो भी इंपैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं मार्केट जो सेलिंग आज के दिन दिया है वो सेलिंग प्रेशर आपको कल के दिन भी देखने के लिए मिल सकता है। बट इसके फेवर में आप लोग ये मिस मत करना कि मार्केट जिस करंटली लेवल पे है, जिस सिचुएशन पे, वो कहीं ना कहीं एक बायर मोमेंटम में था। तो अगर बायर्स में से फिर अगेन अगर सेलिंग किया है तो फिर ये रेयर चांसेस पे एंड क्रिस्टल लेवल पे जाकर ट्रैपिंग करेगा। तो फिर जो भी प्लानिंग करना, मैं भी रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग प्लान करना। अगर मैं टेलीग्राम पे अपडेट रहूंगा तो फिर आपको सारे ट्रेड्स एंड सारे नॉलेज वहीं पे प्रोवाइडेड करता रहूंगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। एंड अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर, अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।